दोस्तों, एक स्मॉल कैप फंड बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन अगर आप सही स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट किया तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आप 2025 में एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी 3 फंड सबसे बेस्ट होगा? आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मार्केट में 25 से 30 स्मॉल कैप फंड्स हैं। इनमें से 8 से 10 फंड फिलहाल सही परफॉर्मेंस दे रहा है। इन 8 से 10 फंड में से 3 बेस्ट फंड पिक करना बहुत ही टफ है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग किसी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस एंड उस फंड की एक्सपेंस रेशियो देखकर उस फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर किसी फंड पिछले 2-3 साल में एक अच्छा रिटर्न दिया एंड अगर उस फंड की एक्सपेंस रेशियो कम है तो लोग उस फंड को सिलेक्ट करते हैं एंड उस फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। इससे आपका पैसों का नुकसान हो सकता है एंड आपका पैसा पूरा का पूरा अमाउंट डूब भी सकता है, जीरो हो सकता है। बिकॉज आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया वो पिछले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन अगले 4-5 साल में वो अच्छा रिटर्न देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सच कहूं तो एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करना बहुत ही टफ है, क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप एक गलत स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट डूब सकता है। बट मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप खुद एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढ पाएंगे। आज के बाद आपको एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आइए एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को कैसे पिक करना है वो समझते हैं। एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को पिक करने के लिए आपको 10 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को यूज करना होगा। अगर आप इस 10 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करना एकदम आसान हो जाएगा। ये 10 पैरामीटर्स एक्चुअली फिल्टर जैसा काम करेगा। जिस तीनों फंड्स इन 10 पैरामीटर्स में फिट बैठेगा, यानी इन 10 फिल्टर्स के थ्रू पास होगा, हम उन तीनों फंड्स को ही बेस्ट फंड के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो आइए हम 10 पैरामीटर्स या फिल्टर्स जो भी कह लो उसको यूज करके म्यूचुअल फंड को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं एंड बेस्ट 3 फंड को पिक करते हैं। हमारा फर्स्ट फिल्टर यानी पैरामीटर्स AUM। AUM का मतलब फंड साइज। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी किसी म्यूचुअल फंड में लोगों का टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, यानी उस म्यूचुअल फंड लोगों का टोटल कितना अमाउंट को मैनेज करती है। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिक करने के लिए उस म्यूचुअल फंड की AUM 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। यानी हम ऐसे म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे जिस म्यूचुअल फंड की AUM 5,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप 5,000 करोड़ से कम AUM वाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबने का चांस, नुकसान होने का चांस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि लो AUM वाली म्यूचुअल फंड डूबने का चांस बहुत ज्यादा होता है। पास्ट में ऐसा एग्जाम्पल भी है, बहुत सारे लो AUM वाले म्यूचुअल फंड डूब गया। इसलिए आप भी एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि उस म्यूचुअल फंड की AUM 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। जब आप सभी म्यूचुअल फंड की AUM चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मार्केट में सिर्फ 14 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसका AUM 5,000 करोड़ से ज्यादा है। उनमें से 10 फंड ऐसे हैं जो एक रेगुलर सही परफॉर्मेंस दे रहा है। इसलिए हमने उस 10 फंड को सिलेक्ट किया एंड उनमें से बेस्ट 3 फंड को पिक करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। इन सारे पैरामीटर्स को चेक करने के लिए आप tickertap.in प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसका ऐप भी है, बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप किसी भी स्कैनर को यूज कर सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करने के लिए, बट मैंने यहाँ tickertap.in कुछ सारे प्लेटफॉर्म को यूज किया। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं जहां से डाटा लिया एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं ये आपको बताया। तो आप लिस्ट में ये जो 10 फंड देख पा रहे हैं, ये 10 फंड फिलहाल कुछ सालों से सही परफॉर्मेंस दे रहा है। हम इन 10 में से 3 बेस्ट फंड को पिक करेंगे अगले 9 इंडिकेटर्स को यूज करके। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर CAGR। CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके लिए हम मिनिमम 5 इयर्स की CAGR को यूज करेंगे। हम एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को पिक करने के लिए ऐसे फंड को नहीं सिलेक्ट करेंगे जिसका एज 5 साल से कम है, क्योंकि अगर आप एक नया फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, आपका पैसा नुकसान होने की। क्योंकि किसी फंड 1-2 साल में सही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन अगले 4-5 साल में सही परफॉर्मेंस देने के लिए वो फंड ट्रस्टेड फंड होना चाहिए। इसलिए हम एटलीस्ट 5 साल पुराना फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इस लिस्ट में हमने जो 10 फंड को सिलेक्ट किया उसका मिनिमम एज 5 साल से ज्यादा है। इस फंड की अगर आप 5 इयर्स की CAGR देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड की CAGR 40% के आसपास है। एंड उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है
निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड 29.73 पर एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का CAGR थर्ड पर आता है 28.33। जिन तीनों फंड्स की CAGR बेस्ट है मैंने उन तीनों फंड्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। हमारा नेक्स्ट एंड थर्ड पैरामीटर PE रेशियो। PE का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी आपको 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको उस म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, उसको PE रेशियो कहा जाता है। निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का PE रेशियो 47 to 48 के आसपास है। जिस फंड की PE 47 to 89 से कम होगा वो वैल्यू स्टाइल को फॉलो कर रहा है, यानी उस फंड में ज्यादा वैल्यू है, आप उस फंड में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जिस फंड की PE 47.89 से ज्यादा होगा वो ग्रोथ स्टाइल को फॉलो कर रहा है, यानी उस फंड थोड़ा सा महंगा है। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि HDFC, क्वांट स्मॉल कैप एंड ICICI प्रूडेंशियल का PE सबसे कम है। उसके बाद आता है टाटा स्मॉल कैप फंड, निपन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का PE भी 47.89 से कम है। बट मैंने यहाँ लोएस्ट 3 PE वाली फंड को, तीनों फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। बट ऐसा नहीं है कि टाटा एंड निपन का PE वैल्यूएबल नहीं है। टाटा एंड निपन अभी भी एक वैल्यू फंड है क्योंकि इसका PE 47 से कम है। टाटा का तो बहुत कम है, टाटा का PE 44 है। बट मैंने टॉप 3 वैल्यू फंड को हाईलाइट किया। इसके बाद चलते हैं हमारा फोर्थ पैरामीटर की तरफ। हमारा फोर्थ पैरामीटर शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का मतलब कि किसी फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है, यानी आप जितना रिस्क लेकर किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिलेगा, उसका रेशियो को ही शार्प रेशियो कहा जाता है। शार्प रेशियो जितना हाई होगा उस फंड आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि एक्सिस, कोटक एंड टाटा स्मॉल कैप का फंड का शार्प रेशियो सबसे हाई है। सबसे हाई है टाटा स्मॉल कैप फंड का, उसके बाद आता है कोटक एंड उसके बाद आता है एक्सिस। यहाँ पर भी मैंने 3 टॉप फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। हमारा फिफ्थ पैरामीटर अल्फा। अल्फा का मतलब कि किसी म्यूचुअल फंड की रिटर्न बेंचमार्क रिटर्न के तुलना में कितना अच्छा है या बुरा है। जिस म्यूचुअल फंड की अल्फा जितना हाई होगा उस म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। किसी म्यूचुअल फंड की अल्फा हाई होने का मतलब कि उस म्यूचुअल फंड की रिटर्न निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट किया है। इसलिए जिस म्यूचुअल फंड की अल्फा जितना हाई होगा उस म्यूचुअल फंड की रिटर्न बेंचमार्क रिटर्न की तुलना में हाई है। इसलिए अल्फा जितना हाई होगा उस म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि निपॉन इंडिया, एक्सिस एंड टाटा का अल्फा सबसे हाई है। एट फर्स्ट आता है टाटा 4.27, सेकंड नंबर पर आता है एक्सिस 3.02 एंड थर्ड नंबर पर आता है 2.75। अब चेक करते हैं सिक्स्थ पैरामीटर को। हमारा सिक्स्थ पैरामीटर बीटा। बीटा किसी भी म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है कंपेयर टू बेंचमार्क उसको इंडिकेट करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की बीटा 1 से जितना नीचे होगा उस म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही बेस्ट होगा। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि निपॉन इंडिया, एक्सिस एंड टाटा स्मॉल कैप की बीटा सबसे लो है, इसलिए मैंने इन तीनों फंड्स की बीटा को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। बीटा के मामले में इन तीनों फंड बेस्ट हैं, बट आपको एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करने के लिए 10 के 10 पैरामीटर्स को चेक करना होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद 7th पैरामीटर की तरफ चलते हैं। हमारा 7th पैरामीटर ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर किसी भी म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है उसको इंडिकेट करती है। ट्रैकिंग एरर किसी भी म्यूचुअल फंड में जितना कम होगा उस म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही बेस्ट है। इसलिए आप नॉर्मली देखेंगे कि किसी भी लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ट्रैकिंग एरर हाई होता है एंड एक लार्ज कैप एंड एक इंडेक्स फंड की, खासकर एक इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर सबसे लो होता है, क्योंकि एक इंडेक्स फंड सबसे सेफ होता है, वहां रिस्क सबसे कम है, लेकिन एक स्मॉल कैप फंड की रिस्क हाई होता है, इसलिए यहाँ ट्रैकिंग एरर हाई होता है। लेकिन बाकी सारे स्मॉल कैप फंड के मामले में जिन स्मॉल कैप फंड की ट्रैकिंग एरर सबसे कम होगा उसको ही हम बेस्ट फंड के लिए सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ 3 सबसे लोएस्ट ट्रैकिंग एरर वाली फंड को सिलेक्ट किया है। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की ट्रैकिंग एरर लोएस्ट है 4.86। उसके बाद कानाडा रॉक स्मॉल कैप फंड एंड उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आता है HSBC स्मॉल कैप फंड की ट्रैकिंग एरर 5.57। बाकी सारे फंड्स की ट्रैकिंग एरर इन तीनों फंड्स के मामलों में बहुत ही हाई है। बाकी सारे पैरामीटर्स की तरह यहाँ पे भी मैंने टॉप 3 फंड्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ट्रैकिंग एरर के मामलों में। इसके बाद आते हैं 8th पैरामीटर। हमारा 8th पैरामीटर रोलिंग रिटर्न कंपेयर टू बेंचमार्क, यानी ये 10 फंड जब से शुरू हुई
तब से आज तक पूरे टाइम पीरियड में जो रिटर्न दिया वो बेंचमार्क रिटर्न की तुलना में कितना अच्छा है और कितना कॉन्सिस्टेंट है। किसी म्यूचुअल फंड की रोलिंग रिटर्न जितना कंसिस्टेंट होगा वो उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी म्यूचुअल फंड पास्ट ईयर में 25% रिटर्न दिया और प्रेजेंट ईयर में यानी इस साल में 5 या 10% रिटर्न दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड की रिटर्न कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप ये 10 फंड की रोलिंग रिटर्न को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे निप्पॉन इंडिया, एसबीआई, एक्सिस एंड टाटा स्मॉल कैप फंड की रोलिंग रिटर्न बेंचमार्क की तुलना में बहुत ही अच्छा है। यानी इन चारों फंड्स की रोलिंग रिटर्न कॉन्सिस्टेंट भी है और बेंचमार्क को बीट भी किया है। लेकिन बाकी सारे फंड्स की रोलिंग रिटर्न इनकॉन्सिस्टेंट है। एचडीएफसी का रोलिंग रिटर्न कंसिस्टेंट है बट वो बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाई। इसीलिए मैंने यहाँ एचडीएफसी को भी नॉन कंसिस्टेंट लिस्ट में रखा। इसके बाद आते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ज्यादातर लोग इस पैरामीटर को स्किप कर जाते हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है स्मॉल कैप एलोकेशन यानी होल्डिंग्स। आप एक स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड किसी भी फंड की तुलना में सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए तो आप एक स्मॉल कैप फंड को पिक कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये जरूर देखना चाहिए कि उस स्मॉल कैप फंड कौन कौन सी टाइप की कंपनी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। आप जब एक स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं आप जरूर ये देखिए कि उस फंड की ज्यादा से ज्यादा परसेंट अमाउंट स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होना चाहिए। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि स्मॉल कैप होल्डिंग के मामलों में टाटा स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग्स बहुत ही अच्छा है, 85%। यानी आपका 100 रुपया में से 85% अमाउंट टाटा स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई करते हैं 79% एंड एचडीएफसी करते हैं 82%। निपन करते हैं 70%। बट 70% भी एक सही मार्जिन है। बट जितना अच्छा होगा, ज्यादा होगा, वो आपके लिए उतना ही बेस्ट है। आपको वहां से उतना ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस होता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसलिए आप मेक श्योर कि आपका अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारा 10th एंड लास्ट पैरामीटर, एक्सपेंस रेशियो। ये 100 में से 100 लोग चेक करते हैं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस म्यूचुअल फंड को कितना चार्जेस देना होगा, उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। किसी म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो जितना लो होगा आपके लिए उस म्यूचुअल फंड उतना अच्छा है। ये तो सिंपल बात। बट अगर किसी म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत हाई है एंड वहां रिस्क बहुत कम है, तो अगर वहां एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बेस्ट फंड है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए आप सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कम ये देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप जरूर ये चेक कीजिए कि उस म्यूचुअल फंड में रिस्क एंड रिटर्न कितना है। इसीलिए मैंने लिस्ट में रिस्क एंड रिटर्न को एडजस्ट करके 6 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया। जैसे कि निप्पॉन इंडिया की एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, बट अगर आप निप्पॉन इंडिया की सीएजीआर चेक करेंगे तो बहुत हाई है एंड रिस्क भी बहुत लो है। तो इस तरह की फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको अल्टीमेट ज्यादा रिटर्न मिलता है, वो भी कम रिस्क में। तो आप लिस्ट में ये 6 फंड की नाम को देख लीजिए। तो हमने सभी म्यूचुअल फंड्स की 10 के 10 पैरामीटर्स यानी फिल्टर्स को चेक किया। अब देखते हैं कि ये 10 फंड में से कौन 3 फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर यानी फिल्टर को पास किया। हम उन तीनों फंड्स को ही बेस्ट फंड के लिए सिलेक्ट करेंगे। हम या एयूएम पैरामीटर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 फंड में से सभी 10 फंड की एयूएम 5000 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ एयूएम को साइड में रखेंगे एंड बाकी 9 पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कौन सी 3 फंड बेस्ट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 6 फिल्टर्स यानी पैरामीटर्स को पास किया। एचडीएफसी 2 पैरामीटर्स को पास किया। एसबीआई भी 2 पैरामीटर को पास किया। क्वांट 3 पैरामीटर में फिट बैठा एंड एक्सिस 5 पैरामीटर यानी फिल्टर को पास किया। कोटक 2, एचएसबीसी 1। बट टाटा एक ऐसा फंड है जो 7 पैरामीटर यानी फिल्टर को पास किया, वो भी 9 में से। और बाकी 2 फंड कानाडा 2 एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1 पैरामीटर को पास किया। तो आप ये 10 पैरामीटर को एनालिसिस करके इजीली कह सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पर सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड थर्ड बेस्ट फंड हमारे लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो आपने देख लिया एंड सीख भी लिया कि एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को कैसे सिलेक्ट करना है एंड वो प्रोसेस
कैसा होना चाहिए। बट यहाँ आपके लिए एक वार्निंग है, ये तीनों फंड्स आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद था कि आपको सीखना कि एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को कैसे पिक करना है, वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ताकि खुद के लिए एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को पिक करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।